मिस देविका। जी सर, वो आपने बुलाया था ना सैलरी के लिए। हाँ हाँ, सैलरी के लिए बुलाया था, तो सैलरी का गेट पे ले लोगी। कम इन जी सर। प्लीज। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी सर। कंफर्टेबल? जी सर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर। सर वो सैलरी दे देंगे, मुझे ना घर जाना है, देर हो रही है मुझे। अरे सैलरी देने ही तो बुलाया है तुम्हें, और इतनी जल्दीबाजी क्या है तुम्हें? आराम से रुक जाओ, सांस ले लो, तब ले लेना अपनी सैलरी। ठीक है सर। सर पर मुझे एक बात पूछनी थी, आप ये सैलरी ऑफिस में भी तो दे सकते थे, ऐसे घर पे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? देविका, दरअसल बात कुछ ऐसी है ना कि मैं अपने हर एम्प्लॉय को घर पे बुला के ही सैलरी देता हूँ। ये मेरे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसे मैं शुरुआत से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैं अभी तोड़ता नहीं हूँ इन्हें। और वैसे भी क्या होता है ना कि एम्प्लॉय को घर पे बुला के सैलरी देने में इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है मुझे, और एम्प्लॉय से कुछ पर्सनल टॉक्स हो जाती हैं। तुम तो जानती हो ना अपनी कंपनी में कितने हेक्टिक लोग हैं और कैसी अजीब अजीब से लोग हैं। बस उस इन्वायरमेंट से निकाल के मैं अपने एम्प्लॉय को अलग करता हूँ, ताकि मैं उनसे पर्सनली कुछ बात कर सकूँ। ये तो सर आपकी सोच बहुत ही अच्छी है, पर अभी आप मुझे सैलरी दे देंगे क्या? प्लीज़, मुझे ना घर जाना है अर्जेंटली। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाय द वे देविका, तुम्हारी सैलरी कितनी थी? सर 25,000। हाँ 25,000। अच्छा देविका, मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑब्वियसली सर, मुझे अच्छा ही लगेगा। 25 की 50,000, इससे तुम्हें खुशी तो बहुत मिलेगी ना? बहुत ज़्यादा सर, मैं सच आपको बता भी नहीं सकती, मेरे पाँव तो ज़मीन पर टिकेंगे भी नहीं। हाँ तो देविका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। जैसे 50,000 की सैलरी लेने के बाद तुम भी बहुत खुश हो जाओगी, ऐसे ही तुम्हें मुझे भी खुश करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी सैलरी 50,000 हो जाएगी। बताओ, मंजूर है? सर मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो देविका, तुम नादान तो हो नहीं, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि एक मर्द की कुछ पर्सनल ज़रूरतें होती हैं, और मैं भी एक मर्द हूँ। तो बस इसीलिए तुम टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच कुछ भी होगा ना, ये बाहर बात बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। देखिए सर, आप मेरे सीनियर हैं और मैं आपकी जूनियर। मैं अपनी यहाँ पे सैलरी लेने आई हूँ, और आप ना मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। मैं ज़रा से पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती हूँ। ज़रा से पैसों के लिए ईमान का सौदा करने को भी कौन कह रहा है मिस देविका? मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, मुझे ही खुश करना है और किसी को नहीं। फ़ायदा इसमें आप ही का है। और देखो, हर किसी की ना एक कीमत होती है, बस उसको एक अच्छा खरीदार मिलना चाहिए। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा खरीदार है। और ये तो बस रही सैलरी की बात, इसके बाद तुम्हें कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाएंगे अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो। चॉइस इज योर्स। सर आप जैसे इंसान को ना कोई भी खुश नहीं कर सकता। मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो ज़रा से पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर दूंगी। मैं सर, मेरा पति है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तो मैंने कब कहा धोखा देने को? अरे वैसे भी अगर हमने साथ में कुछ हसीन पल साथ बिता लिए तो इससे तुम्हें मुझसे प्यार थोड़ी हो जाएगा, और ना ही मुझे तुमसे प्यार होगा, बल्कि इसमें तुम्हारा सिर्फ फ़ायदा है, सिर्फ फ़ायदा। सैलरी तो डबल होगी ही होगी, उसके बाद मैं तुम्हारी पोस्ट बढ़ा दूंगा, प्रमोशन मिलेगा तुम्हें। ऐसे प्रमोशन को मैं लात मारती हूँ। और क्या कह रहे थे कि कुछ हसीन पल बिता लूँगा, जितने पैसे बोलोगी उतने पैसे दे दूँगा, सैलरी डबल कर दूँगा, पोस्ट बढ़ा दूँगा। सर बाज़ार में ना बहुत सारी औरतें हैं जो आपके पैसों का सही यूज़ करेंगी। आपको एक की बजाय बहुत सारी मिल जाएंगी। आप अपना पैसा वहाँ खर्च कीजिए ना सर। समझ गया, तुम उन्हीं इंसानों में से हो जिसको पैसों की असली ताकत पता ही नहीं है। तुम जानती नहीं हो कि पैसा कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तुम पैसे से हर वो चीज़ पा सकती हो जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, मेरे को तो समझ नहीं आता कि तुम अभी तक डिसीजन बना क्यों नहीं पा रही।
देखो, मेरे पास एक फुल एंड फाइनल तुम्हारे लिए बस एक ही बात है। अगर तुम्हें सैलरी चाहिए और तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो कल इसी टाइम मेरे घर पे आ जाना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो और हमारे बीच कुछ हो सकता है। उसके बाद मैं तुम्हारी सैलरी और तुम्हारा प्रमोशन तुम्हें मिल जाएगा। वरना तुम मेरे घर मत आना, उसके अगले दिन तुम्हारी सैलरी और तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। टेक केयर। सर, आपने बहुत सही कहा कि पैसों में ना बहुत ताकत होती है। अच्छी अच्छी चीज़ और अच्छे अच्छे इंसान को खरीद सकती है। पर आपने सौदा ना सर गलत लड़की से लगा दिया। मैंने पहले भी वही अल्फाज थे कि मैं चंद पैसों के लिए अपने आप को नहीं बेचूंगी, और मैं अभी भी आपसे वही कह रही हूँ कि चंद पैसों के लिए मेरा ईमान बेचने के लिए नहीं है। देखो देविका, जल्दीबाजी में आके ऐसे वैसे डिसीजन मत लो। आती हुई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, फिर पता नहीं कब लक्ष्मी आए और ना आए। बाकी चॉइस इज योर्स। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे जो करना है मुझे वो करने दो। सर, अगर ऐसी लक्ष्मी आई ना तो ही सही है। मैं चलती हूँ सर। यू कैन गो। टेक केयर देविका। बेचारी होगी कोई इसकी भी मजबूरी, आज नहीं तो कल तो मेरी बात मान ही लेगी और मुझे खुश कर देगी। इतना तो मैं जानता हूँ, क्योंकि पैसों में ताकत ही इतनी होती है। आ गई तुम? वो आकाश, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट देविका। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम हर्ष है। क्या मेरी बात आकाश शर्मा जी से हो रही है? हाँ जी। सर, आपने ना पूरे 3 महीने से ना अपनी ईएमआई पेंडिंग कर रखी है। अब हाँ हाँ सर, मैं जल्द से जल्द करवाता हूँ। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, मैं करवाता हूँ जैसे ही आते हैं मेरे पास। देखिए सर, आप जल्दी से अपनी ईएमआई भर दीजिए, वरना हमें इलीगल एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिएगा, मैं करवाता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ देविका, वो तुम्हें तो पता है ना कि 2-3 महीनों से अपनी जो ईएमआई है वो बाउंस हो रही है, तो इस वजह से अभी तक हम ईएमआई नहीं भर पाए। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पेमेंट भी अटकी पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो बोल रहे हैं अगर हमने ईएमआई नहीं भरी तो वो हम पे लीगल एक्शन ले लेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। अब अच्छा, हाँ तुम्हारी तो आज सैलरी मिलने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? अगर तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी ना तो हम ईएमआई भर देंगे, तो हमारे सर से सारी दिक्कतें उतर जाएंगी। वो एक्चुअली सर ना बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन, तो वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे तो सैलरी मिल जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा चलो ठीक है, जितनी जल्दी तुम्हारी सैलरी मिल जाए अच्छा ही होगा। और हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना? नहीं, मैं कुछ नहीं कहती। तुमने कुछ खाया? अभी तक तो नहीं खाया, बस यही टेंशन थी मेरे सर पे। मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाँ प्लीज़। हाँ तो देविका, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अगर तुम्हें सैलरी चाहिए और तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो कल इसी टाइम मेरे घर पे आ जाना। समझ नहीं आ रहा है उसकी बात मानूं या नहीं मानूं। अगर नहीं मानती तो वो लोग मेरे पति पे लीगल एक्शन कर देंगे, मेरे पति की बदनामी होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। पर अगर मैंने ये काम, उसकी बात मान ली, तो मैं अपने आप से कभी नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अगर ये बात कभी आकाश को पता चल गई कि उनकी ईएमआई भरने के लिए मैं अपने बॉस के साथ, को तो दिल टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। पर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ओहो, देखो तो कौन आया है।
मिस देविका, शायद तुम्हें पैसों की असली ताकत पता चल गई होगी, है ना? जी सर। तो बाहर ही खड़ी हो, बी कंफर्टेबल, अंदर आओ। तो देविका, तुम मेरे घर पे आई हो, इसका मतलब तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट है ना? मतलब तुम्हारी डबल सैलरी और प्रमोशन। कॉन्ग्रेचुलेशन देविका। अब जिस काम के लिए तुम आई हो वो पहले कर लेते हैं। सर अब प्लीज़ सैलरी दे देंगे पहले। सैलरी? अरे तुम्हारी सैलरी भागी थोड़ना जा रही है, अभी दे दूंगा। पहले थोड़े से फन तो कर लेने दो मुझे। सर प्लीज़ पहले पैसे दे देंगे क्या आप? अरे ये क्या हो गया तुम्हें एकदम से? कल तो तुम बड़ा आदर्शवादी बन रही थी कि पैसा कुछ भी नहीं होता, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, और अब देखो पैसा पैसा रट लगा रखी है तुमने। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारी सैलरी लेके आता हूँ। अगर मेरे पति पे कोई मुसीबत ना आई होती ना तो आपके घर तो बहुत दूर की बात है, आपकी शक्ल तक ना देखती। हे भगवान, अगर आप हो तो प्लीज़ मेरी इज्जत की लाज रख लो। अब सब कुछ आपके हाथ में ही है। आप तो मेरी मजबूरी जानते हो ना, किस राक्षस के घर मुझे क्यों आना पड़ा। प्लीज़। सो देविका, ये रहा तुम्हारा पैसा। अब ये पैसा तुम्हारा और तुम मेरी। चलो स्टार्ट करते हैं। सर क्या हुआ सर आपको? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी इज्जत की लाज रख ली, वरना इस राक्षस तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ता ही नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी।